ग्लोबल मूड वॉल मैं दिखा देता हूं आपको। लाइए जरा प्लीज, पहले गिफ्ट निफ्टी फ्लैट है, एशियाई बाजारों का जो मूड है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। आज पूरा ग्लोब ऐसा ही है, कंसोलिडेशन टाइप का फील नजर आएगा आपको, क्योंकि यूएस से हैंडओवर भी कुछ ऐसा ही है। यूएस में तीनों बेंचमार्क ऐसे मिला जुला कामकाज था। डाउ इन ग्रीन था, एसएनपी फ्लैट था, नैस्डैक दबाव में था। और डाउ की इंट्राडे चार्ट्स आपको दिखाएंगे। कल हम जब क्लोज हो रहे थे उस समय यूएस की फ्यूचर्स 1/4 से आधा % दबाव में थे। एक्चुअल सेशन में भी एक समय यूएस के मार्केट्स में दबाव था। शुरुआती ट्रेड में 150 पॉइंट डाउ दबाव में था। ये शुरू में जो लाल लाल दिख रहा है आपको, वो 150 पॉइंट शुरुआती दबाव से उभरे और इवेंचुअली 125 पॉइंट के गेन्स के साथ बंद हुए। तो सेशन के हाईस पे जाके बंद हुए। हम जो डाइजेस्ट करके गए थे उससे बेहतर परिस्थिति में बंद हुए। और आज सुबह के फ्यूचर्स भी इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं। ये देखिए, फ्लैट से इन ग्रीन। तो हैंडओवर यूएस का तो बढ़िया है। जो डाइजेस्ट किया था उसके सामने तबरब की पहली प्लेट रख देता हूं, उससे समझ में आ जाएगा आपको। तीनों बेंचमार्क जहां छोड़े थे उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं 3:30 बजे। और आज सुबह की कहानी, वैसे कोई बड़ा डेवलपमेंट नहीं है, ज्यादा नॉइज नहीं है, ये शायद अच्छी बात है। ओवरनाइट ऐसा कुछ नहीं हुआ है यूएस में। ट्रम्प साहब शायद मस्त सो रहे होंगे क्योंकि मोदी जी के साथ बिजी मीटिंग शेड्यूल्ड है, तो कुछ बोले बाले नहीं। अपन की नजर थी पॉवेल साहब की टेस्टिमनी पे। टेस्टिमनी मतलब बयान। वहां पे सीनेट के सामने, कांग्रेस के सामने वो 2 दिन की टेस्टिमनी शेड्यूल्ड है। कल भी थी, आज भी है। कल जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने पॉलिसी मेकर्स, उनका बेसिकली कहना यह था कि हम लोग कोई जल्दबाजी में नहीं है दरों में अब फर्दर कटौती को लेकर। इसमें कोई नई बात नहीं है। पिछली बार भी जब पॉवेल साहब की कमेंट्री अपन ने सुनी थी तब वो अनसर्टेनिटी की बात थी। सब जानते हैं ट्रम्प साहब की पॉलिसीज का इंपैक्ट किसी को नहीं पता कितना यूएस के लिए इन्फ्लेशनरी रहने वाला है, क्योंकि अभी तो कुछ स्टेप्स भी पता नहीं क्या क्या और लेने वाले हैं। कल वो रेसिप्रोकल टैक्स में वही ढूंढता हूं आजकल शाम को जाके या सुबह उठ के ऑफिस आके। रेसिप्रोकल टैक्स रिलेटेड अब तक कोई अपडेट नहीं। कब वो न्यूज कॉन्फ्रेंस होगी, कब ट्रम्प साहब वो करेंगे, अभी तक अपडेट नहीं है। आज हाउस कमिटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सामने फिर से मुलाकात होनी है, मतलब पॉवेल साहब की टेस्टिमनी होनी है। पर पहले के बाद दूसरे में बहुत ज्यादा फर्क होता नहीं, अंटिल अनलेस कोई ऐसे कोई सवाल उठा दे, सवाल पूछ ले कि पॉवेल साहब कुछ इंटरेस्टिंग बता दें। अदरवाइज मोटा मोटी ये टेस्टिमनी का अपडेट सामने आ गया। इसके अलावा ऐसा कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं। दूसरा अवेटेड है आज शाम को यूएस का इन्फ्लेशन प्रिंट जनवरी महीने का। मंथ ऑन मंथ 0.3% बढ़ रहा होगा, साल दर साल 2.9% बढ़ रहा होगा। स्ट्रीट एक्सपेक्ट करके चल रही है। जितना डिविएशन होगा उस पर अपन लोग कल रिएक्ट कर रहे होंगे। और यही रीजन है तबरब की सेकंड प्लेट भी स्क्रीन पर आएगी। तबरब की सेकंड प्लेट कह रही है जहां डॉलर इंडेक्स, जहां बॉन्ड डील छोड़े थे, ज्यादातर इवन क्रूड जहां छोड़ा था, सब वहीं के वहीं ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ अपडेट्स आए नहीं थे। सदा हुआ मार्केट है अक्रॉस एसेट क्लासेस। इसी तरह का मूड है कंसोलिडेशन टाइप का रीसेंट जबरदस्त वॉलेटिलिटी के बाद। अब एक चीज दिखाई थी मैंने कि डाउ चला था, एसएनपी फ्लैट था, नैस्डैक दबाव में था। क्यों? उसमें एक स्टॉक को हटा दो तो नैस्डैक भी सुधरा हुआ नजर आता या फ्लैट नजर आता। वो था टेस्ला। कल टेस्ला 6% गिरा। हैवी वेट है, नैस्डैक पे दबाव बना दिया। वैसे कल ही नहीं, वो 5 दिन से लगातार गिर ही रहा है स्टॉक। अब इन दिनों में $200 बिलियन के आसपास टेस्ला का मार्केट कैप वाइप आउट हुआ। क्यों गिर रहा है? 2 रीजंस है भाई। कल ही तो नहीं गिर रहा, पहले से गिरता चले आ रहा था। पहले से इसलिए गिरता चले आ रहा था क्योंकि ओपन एआई को लेकर फिर बिड, इससे पहले जब ट्विटर को लेकर बिड करा था तब टेस्ला के शेयर पे दबाव आया था। याद होगा आपको वो दिन, उस समय। तो वैसे ही वो एआई के लिए, जैसी ओपन एआई के लिए बिड करा था या बोला बाला था, तब से टेस्ला सदा हुआ दबाव के साथ ही ट्रेड कर रहा है। कल बस ये एडिशनल डेवलपमेंट आ गया कि इन्हीं का जो चाइनीज राइवल है BYD, बढ़िया गाड़ियां वो भी बनाते हैं सुना, उसने अपने एआई, मतलब चाइना के एआई के साथ करार कर लिया, वो डीप सीक के साथ मिलकर ऑटोनोमस व्हीकल्स की टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे। तो एक शायद एडिशनल रीजन हो गया। वैसे ही मूड बिगड़ा हुआ था स्टॉक का। स्टॉक 6% कल गिर गया। ये रीजन था नैस्डैक के ज्यादा दबाव में। एआई से याद आया, अपनी एआई समिट जो पेरिस में चल रही थी, जिसमें मोदी सर को चेयर करने गए हुए थे मैक्रोन सर के साथ, तो उसमें वो जो डिक्लेरेशन था इंक्लूसिव और सस्टेनेबल एआई का, पेरिस एआई एक्शन समिट का, 60 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया और चाइना ने साइन करा है। यूएस और यूके ने साइन नहीं किया।
यूके कह रहा है हमारे नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। यूएस क्रिटिसाइज कर रहा है कि यूरोप के एक्सेसिव रेगुलेशंस वगैरह हैं एआई रिलेटेड, इसीलिए हम इसके पक्ष में नहीं है। बाकी सबने साइन कर दिया था। अब ग्लोबली कह लीजिए एक और क्यू, एमएससीआई क्यूज तो बाहर से ही आए, तो यहां ही जोड़ देता हूं मैं। एमएससीआई का यतिन कल बता रहे थे आपको रीजेग आने वाला है, ड्यू डेट है, वो रीजेग आ गया है, वो अनाउंसमेंट आ गया है। मैं अपफ्रंट बस क्विकली समझा देता हूं क्या बदलाव हुआ है। फरवरी का अनाउंसमेंट है, सेमी एनुअल अनाउंसमेंट्स आते हैं। भारत का वेटेज इमर्जिंग मार्केट्स की बास्केट में थोड़ा सा और बढ़ गया है, 18.8 से करीब 19% जाएगा, ऐसा कैलकुलेशन गणित कहता है। अगर ऐसा हो रहा है तो करीब $1 बिलियन के इनफ्लोज आने हैं। मंथ के एंड में ये बदलाव लागू होने, अभी नहीं, अभी सिर्फ खबर पर रिएक्शन हो रहे होंगे। और खबर क्या है, ब्रोकरेजेस ने पहले हाईलाइट कर रखा था, वैसे ही हुआ है। Hyundai मोटर्स या कई लोग हंडई मोटर्स जैसा कहना है कह लीजिए आप, उसका इंक्लूजन हो रहा है। अदानी ग्रीन का मेरे ख्याल से एक्सक्लूजन है, और इंडसइंड बैंक का वेटेज बढ़ रहा है। बाकी वो कई सारे स्टॉक स्मॉल कैप इंडेक्स में आएंगे जाएंगे, वो अपनी जगह। ये इंपॉर्टेंट स्टॉक्स थे जो मैंने हाईलाइट कर दिए। ये ग्लोब के समीकरण है, रिलेटिव कामनेस है भाई साहब वेडनेसडे के दिन। नो न्यूज इज गुड न्यूज वाला माहौल है। वीरू